हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड देते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रश्नवाचक, देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम में सबसे पहले ये बात समझने लायक है कि प्रत्येक WH वर्ड, प्रत्येक प्रश्नवाचक शब्द ना तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, ना इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है और ना ही इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है। ये इंट्रोगेटिव तीन तरह के होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है और इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी होता है। तो क्या है, सभी शब्द नहीं होते हैं, कुछ ही शब्द होते हैं जो प्रोनाउन की तरह काम करते हैं, कुछ एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, कुछ एडवर्ब की तरह काम करते हैं। उनकी प्रकृति पर आधारित होता है। ये नहीं कि वाही लिखा हुआ है वो प्रोनाउन है या वो कुछ भी, ऐसे नहीं, अलग अलग होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं वे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन होता है या जो प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करता है, बस हर एक काम नहीं करते हैं। तो इस प्रकार आप देखिए कि जैसे वेयर शब्द है, वेयर ये एडवर्ब की तरह काम करता है, ना एडजेक्टिव की तरह ना प्रोनाउन की तरह। तो अलग अलग शब्द अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेट करते हैं जो WH वर्ड होते हैं। तो हर WH वर्ड अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेट करता है, तो इसे समझना बहुत जरूरी है ध्यान से। तो जो इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकें, प्रश्न पूछने का काम करें, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो मूल रूप से सभी देखिए आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, ये हमारे हैं, एक तो हु है, दूसरा होम। देखिए हु जो है सब्जेक्ट की तरह काम करता है, होम ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। आपका व्हाट है ये भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह काम कर सकता है। विच ये आपका सब्जेक्ट की तरह काम करता है। हुज ये सेमी प्रोनाउन होता है, ये आपका सब्जेक्ट की तरह काम करता है। वैसे तो हुज एडवर्ब की तरह भी काम करता है, लेकिन कुछ अर्थों में सब्जेक्ट की तरह काम करता है। देखिए हु स्टोल माई पेन। अब आप देखिए मेरा पेन किसने चुराया, किसने, ने चिन्ह मिलता है सब्जेक्टिव की, किसने चुराया, मोहन ने। तो मोहन जो आया वो एक नाउन है, तो नाउन की जगह पर ये आ गया ना, तो ऑब्जेक्ट है, सॉरी नाउन है। whom do you like most। तो यहाँ पर देखिए ये किसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, तो कोई भी नाम हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, उसे पसंद करते हैं, तो ये भी एक नाउन को शो कर रहा है। What is this? What is this या what is it? क्या है ये कोई वस्तु हो सकती है, पेन है, नाउन। इसी तरह से which is yours, which is yours। अब क्या होता है which is yours का मतलब है, जैसे yours का मतलब कोई कारें वगैरह खड़ी हैं, तो बोले उसमें तुम्हारी कौन सी है, कौन सी है, तो यहाँ पर बात हो रही है कि वो कार, तो कार की बात हो सकती है, चीज़ों की बात हो सकती है। तो इस तरह आप which भी एक नाउन को इंडिकेट करता है।
6 हो गया आपका इंट्रोगेटिव हो गया। इसी तरह से इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अनिश्चित सर्वनाम, अनिश्चित सर्वनाम कौन से होते हैं? जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिकनेस को न शो करें। द प्रोनाउंस दोज नेवर शो द पर्टिकुलर स्पेसिफिकनेस, नो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, किसी भी ऐसे नाउन को इंडिकेट न करे जो कोई स्पेसिफिक, कोई खास को इसको ये दिखाते हैं कि कोई भी हो सकता है। तो इसमें होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ वन, जैसे वन शुड डू वंस वर्क, प्रत्येक को अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो यहाँ प्रत्येक में कोई भी हो सकता है, कोई भी, एनी ऑफ मैन, वीमेन और एनीथिंग एल्स। वन है। अब देखिए मैं आपको बताऊँ, 2-3 शब्द होते हैं जैसे थिंग, बडी या वन, ये तीनों जुड़कर बनाते हैं। तो वन तो ये है ही, वन। यहाँ पर जैसे आ जाए एनी, एनी में हम जोड़ते हैं एनीथिंग, एनीथिंग भी किसी चीज़ को शो करता है, एनीथिंग, एनीबडी, एनीवन, सम, इसी तरह से समथिंग, somebody, someone, everybody, everyone, everything। इस तरह से हम वन, बडी और थिंग जोड़कर इंडेफिनिट प्रोनाउन बनाते हैं। फ्यू होता है ना के बराबर, संख्यावाचक है, थोड़े लेकिन ना के बराबर। सम लिख दिया क्या मैंने? सम लिख दिया। तो फ्यू है, सेवरल है, मैनी है। इस तरह से ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। देखिए वन शुड डू, वंस, वर्क, वनसेल्फ। मेरी बात को ध्यान दीजिए, हमारा जो पर्टिकुलर प्रोनाउन है इंडेफिनिट वो ये है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। मैं आपको बताऊँ इसमें और भी प्रोनाउंस हैं, लेकिन हमारा जो इंडेफिनिट है वो ये है। प्रोनाउन तो इसमें ये भी है। ये कौन सा है? रिफ्लेक्सिव है। इस तरह से एवरीबडी, मस्ट गेट अ प्राइज। अब देखिए इसमें एवरीबडी भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। 7 नंबर, इंडेफिनिट के बाद पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम ये क्या होते हैं? मैं आपको बताऊं, ये पर्सनल प्रोनाउन से बनते हैं एक बात, और संबंध को प्रकट करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन से मैंने आपको प्रोनाउन टेबल में लिखवाया था आई, मी, माई, माइन। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो पजेसिव प्रोनाउन है ये लास्ट वाले प्रोनाउन हैं, जो है माइन, ये भी साथ होते हैं। पजेसिव प्रोनाउन क्या करता है कि ये जिस नाउन की जगह पे आता है उसके साथ संबंध को दर्शाता है, रिलेशन, शोज रिलेशन।
तो इसमें सोर्स पोजीशन रिलेशन, तो ये पोजीशन प्रोनाउन है ये आपके साथ हैं। एक है, पहला है माइन, दूसरा अवर्स, तीसरा आपका योर्स, हिज, हर्स, इट्स और दियर्स। ठीक है, यही 7 प्रोनाउन हैं। जैसे इट इज़ माइन, ये मेरी है, कोई भी चीज़ हो सकती है वो। जैसे ये पेन है, ये इस पर अपना संबंध दिखाने के लिए, स्वामित्व दिखाने के लिए मैंने कह दिया ये मेरी है। तो यहाँ पर जो माइन है ये इस पेन के लिए है। यहाँ पर ये माइन जो है एक पॉजिटिव प्रोनाउन है। विच इज योर्स, विच इज योर्स, तुम्हारी कौन सी है? क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, हाँ इसमें क्वेश्चन मार्क है, इसमें नहीं है, वेरी सॉरी। विच इज योर्स, इसमें क्या है कि जो योर्स है ना ये आपका पॉजिटिव प्रोनाउन है। ओके, ठीक है। 7 हो गए। 8 नंबर आपका पॉजेसिव एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है। रिलेटिव प्रोनाउन कई लोगों को मैंने देखा है कि रिलेटिव प्रोनाउन को संबंधवाचक कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये है सापेक्ष सर्वनाम। सापेक्ष सर्वनाम, सापेक्ष सर्वनाम अलग होता है। सापेक्ष सर्वनाम क्या होता है, इसकी परिभाषा भी समझिए। सापेक्ष सर्वनाम एक हेड वर्ड है। हेड वर्ड किसका? एक एडजेक्टिव क्लॉज का। ये एडजेक्टिव क्लॉज को स्टार्ट करता है, और सभी नहीं होते, कुछ 4-5। इसमें आपको बताऊं, एक तो आपका दैट, एक हु, एक विच, एक whom। ठीक है, who, whom, which, what, ये जितने भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन थे वो सारे ही हैं, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। इनका हिंदी अर्थ होता है जो। हिंदी अर्थ निकालने पर जो बनता है, और ये वाक्य के बीच में आते हैं और एडजेक्टिव क्लॉज को शुरू करते हैं। आपने 10th में भी क्लॉज पढ़ा है, 11th में भी क्लॉज पढ़ा है, और 9th में भी है। तो क्लॉज क्या होती है आप जानते होंगे। क्लॉज 3 तरह की होती है। एक आपकी होती है कोऑर्डिनेट क्लॉज, एक होती है सबऑर्डिनेट, और एक होती है प्रिंसिपल क्लॉज। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो 3 तरह की होती है। एक नाउन क्लॉज, एक एडजेक्टिव क्लॉज, और एक एडवर्ब क्लॉज। तो जो एडजेक्टिव क्लॉज होती है, जो इनसे शुरू होती है, उसमें उस क्लॉज का जो हेड वर्ड है, ये जिन क्लॉजेज में ये हेड वर्ड हो एडजेक्टिव क्लॉज में, तो उस क्लॉज के, उस एडजेक्टिव क्लॉज के हेड वर्ड को रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इट इज द हेड ऑफ एन एडजेक्टिव क्लॉज, या वह शब्द जो एडजेक्टिव क्लॉज के हेड की तरह, मुख्य शब्द की तरह कार्य करता है, सापेक्ष सर्वनाम कहलाता है।
देखिए आई डू नॉट नो व्हाट ही सेज अबाउट यू। अब मेरी बात देखिए, आई डो नॉट नो, I do not know the thing what he says about you। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द होगा शुरुआत में तो ही बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा, या बाद में जो मार्क आएगा वो इस पूरे वाक्य की स्टार्टिंग के अकॉर्डिंग आएगा। ये शब्द यहाँ पर जो व्हाट आता है ये किसी इंट्रोगेटिव की तरह कार्य नहीं करता, प्रश्न की तरह नहीं काम करता। ये ज उपवाक्य भी कहा जा सकता है। जैसे मैं नहीं जानता वो बात जो वो कहता है तुम्हारे बारे में, तो जा निकलता है। और जब ये प्रश्नवाचक की तरह काम करता है तो इसमें आता है कि क्या, कहाँ, कैसे, इसमें आता है जो, जहाँ, जब, जिधर, जैसे वगैरह। तो यहाँ पर देखिए ये एक क्या है, ये एक नाउन है। क्या है ये? नाउन। इस नाउन की इस बात, वो बात के, मैं नहीं जानता जो उसने की, इस बात के बारे में ये बता रहा है। तो आप जानते हैं कि जब कोई शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के विषय में बताता है, उसकी विशेषता बताता है, तो वो होता है एडजेक्टिव। तो यहाँ से ये जो आपकी क्लॉज है ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। इस एडजेक्टिव क्लॉज का हेड वर्ड ये है, तो ये क्या है आपका रिलेटिव नाउन है। और देख लीजिए, डू यू नो, इसमें ये नाउन रहता है। डू नो द मैन whom we met yesterday। अब इसमें देखो यहाँ पे डू लिखा हुआ है तो क्वेश्चन मार्क आ गया। और देखिए ये नाउन है, ये पूरी जो क्लॉज है एडजेक्टिव क्लॉज, इस नाउन को क्वालिफाई कर रही है, विशेषता बता रही है। तो इस क्लॉज का जो हेड वर्ड है, ये मुख्य शब्द है, ये आपका हेड वर्ड है। तो ये आपका मुख्य शब्द आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अगला 9 नंबर देखिए। एक प्रोनाउन है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक सर्वनाम। विभाग सूचक सर्वनाम। विभाग क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी भी विभाग के प्रत्येक सदस्य को संबोधित करते हैं, के स्थान पर आ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसमें क्या रहते हैं? ये सभी, इस विभाग के सभी प्रोनाउन सिंगुलर में माने जाते हैं। देखिए ये हैं ईच, एवरी, ऐसे आइदर, नाइदर। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इस तरह के जो प्रोनाउन ये होते हैं कि ईच विल गेट अ प्राइज, इसी तरह से।
तो ये इस तरह से प्रत्येक को दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आ गया, ईच विल ओबे यू, प्रत्येक आपकी आदेश का पालना करेगा। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये ईच है, आइदर ऑफ यू, आइदर ऑफ यू, तुम में से किसी न किसी एक ने, आइदर ऑफ यू हैज स्टोलन माई पेन, तुम में से किसी एक ने मेरा पेन चुराया। ऐसे ही नाइदर हो जाएगा कि किसी ने नहीं चुराया। तो इस तरह से ये आपके प्रोनाउन जो है ये होते हैं। देखिए इस तरह से अपने प्रोनाउन हो गए, आपका पर्सनल हो गया और डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया और एम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव, पजेसिव, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव, आपके प्रोनाउन, रिलेटिव, सारे प्रोनाउन हो गए इस तरह से। तो आपके प्रोनाउन हो गए। अब हम लोग कल पढ़ेंगे तीसरा पार्ट, एडजेक्टिव। ठीक है, देखिए दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेन, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या समझ में ना आने पर हो तो आप उसमें अगर कोई बेसिक की प्रॉब्लम ना हो, आपका जो बेसिक ग्रामर है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप और कन्फ्यूजन हो और पूछना चाहते हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।